Radhe Radhe. Hello everyone. So, welcome back to the episode 352 of वजह तुम हो। दानिश ओबराय का वजूद अब सिर्फ उसकी सिली गर्ल से जुड़ा हुआ है। दानिश अंतरा को देखकर खुद सर्द आवाज में बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? इधर अंतरा जो इस वक्त गुस्से में अपने लगेज को पैक कर रही थी, वो कबर्ड के पास जाते हुए बोली, क्या आपको दिख नहीं रहा? मेरे ख्याल से आंखें आपको भगवान ने दे रखी है। इस पर दानिश अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, लेकिन ये सब क्यों कर रही हो? अंतरा कबर्ड से अपने सारे कपड़े निकालते हुए लगेज में डालकर गुस्से से बोली, क्योंकि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इस पर दानिश उसके करीब बढ़ा, उसने उसके हाथों से कपड़े लिया और उसे सीधे बेड पर दूसरे कोने पे फेंक दिया। ये देखकर अंतरा गुस्से से दानिश को देखने लगी। तभी दानिश उसकी कलाई को मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया। अंतरा का चेहरा ऊपर हो गया, जिस पर दानिश उसकी आंखों में घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें यहाँ नहीं रहना? क्या तुम अपनी ये बात रिपीट कर सकती हो? इस पर अंतरा भी गुस्से से उसी तरह दानिश की आंखों में देखकर बोली, ऑफ कोर्स दानिश, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये सुनकर दानिश ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, लेकिन क्यों? तुम ऐसे सडनली क्यों कर रही हो ऐसा? ये सुनकर अंतरा हंसने लगी और दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, सडन रिएक्ट? सच में दानिश, आपको लगता है ये सब मेरा एक सडन रिएक्शन है? वेल, मुझे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। ये कहकर अंतरा वापस से अपने लगेज को पैक करने लगी। ये देखकर दानिश ने अपनी आंखें बंद की और वो अपने गुस्से को काबू करते हुए 1 सेकंड के बाद उसे एक झटके से अंतरा को लगेज को उठाकर बेड से नीचे फ्लोर पर फेंक दिया। ये देखकर अंतरा कुछ देर के लिए रुक गई और फिर गुस्से से दानिश को घूरते हुए बोली, दानिश, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना मुझे यहाँ नहीं रहना। अब मैं यहाँ से दक्ष को भी लेकर जाऊंगी। ये कहकर अंतरा ने वापस से अपने लगेज को उठाया, जिसके बाद दानिश गुस्से में बोला, और अब मेरे पीछे आने की सोचेगा भी मत। ये कहकर वो रूम से बाहर जाने लगी। तभी दानिश उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस, बिहेव, आई डोंट टॉलरेट इट, सिली गर्ल। इस पर अंतरा उसे देखकर सरकास्टिक आवाज में बोली, दानिश, आप दुनिया जहान की सारी बातों को टॉलरेट कर सकते हैं, बट मेरी बातों को आप कभी टॉलरेट नहीं कर पाते, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और आज आपने दूसरी शादी के लिए हाँ बोलकर है, इस कीमत को आपको चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए अंतरा ने एक झटके से दानिश से खुद को छुड़ा लिया और रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र दक्ष पर गई। दक्ष को दरवाजे के पीछे छुप टुकुर टुकुर अंदर दानिश और अंतरा को देख रहा था। उसकी नज़र जैसे अंतरा से मिली, वो तुरंत हड़बड़ा गया और जल्दी से वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी अंतरा उस पर गुस्सा होते हुए बोली, और दक्ष, आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। दक्ष, जो अभी अंदर झाँक कर सब देख रहा था, वो अंतरा की आवाज़ सुनकर अपनी जगह रुक गया और मुंह बनाते हुए अंतरा को देखने लगा। अंतरा से गुस्से के उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, चलो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर दक्ष तुरंत बोला, लेकिन मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो यहाँ डैड के पास रहने आए थे ना। इस पर अंतरा उसे लेकर नीचे हॉल की तरफ जाते हुए बोली, आपके डैड दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं भी देखूँगी आखिर ये कैसी दूसरी शादी करते हैं, वो भी मेरे रहते हुए। दानिश उसके पीछे नीचे आया और अंतरा की बात सुनकर अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, सिली गर्ल, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। अगर तुमने यहाँ से अपना एक भी कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अंतरा अपनी जगह रुक गई और कुछ सेकंड के बाद वो दानिश की तरफ पलटते हुए गुस्से से बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे बुरा इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। और दानिश, मेरी गलती थी जो मैंने आप पर दोबारा भरोसा कर लिया, लेकिन अब मैं आप पर भरोसा नहीं करूँगी। ये कहते हुए दक्ष के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी। दानिश अपने दांतों को भींचते हुए उसके पीछे गया। अंतरा घर से बाहर निकल गई थी। वहीं बाहर रात हो चुकी थी और मौसम काफ़ी खराब लग रहा था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इधर दक्ष अंतरा से बार बार बोल रहा था,
मम्मा प्लीज़ गुस्सा मत करो, हम डैड के पास ही रहेंगे। आई नो डैड बैड है, बट डैड कभी कभी गुड बॉय भी बन जाते हैं। आप प्लीज़ उन पर एंग्री मत हो। प्लीज़ मम्मा रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ उन्हें छोड़कर, फिर से अकेले हो जाएंगे। अंतरा ने जब दक्ष को दानिश की साइड लेते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपनी जगह रुककर दक्ष के छोटे से कान खींचते हुए बोली, दक्ष आप चुप रहो। और क्या डैड डैड लगा रखा है? आपके डैड कोई बेचारे नहीं है, वो बहुत बुरे हैं और आप उनकी साइड लेना बंद करो। और क्या आपने देखा नहीं आपके डैड ने किस तरह परदादी के सामने दूसरी शादी के लिए हाँ बोला है? मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी और मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये दूसरी शादी कैसे करेंगे। इस पर दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, एक्साइटेड होकर, नो प्रॉब्लम मॉम, आप भी दूसरी शादी कर लो जैसे डैड कर रहे हैं, पर आप दूसरी शादी सिर्फ मुझसे ही करना। मैं आपको डैड से भी ज़्यादा खुश रखूँगा और आपको मॉन्स्टर परदादी से प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर उसने कुछ दूर खड़े दानिश ये सुनकर उनसे कुछ दूर खड़े दानिश दक्ष को पूरी तरह घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप योर सिली बॉय एंड शेम ऑन यू। वो तुम्हारी मॉम है और तुम उनके साथ ऐसी सोच भी कैसे सकते हो? भूलो मत कि तुम मेरे प्रोडक्ट हो जिसे मेरी सिली गर्ल ने प्रोड्यूस किया है। दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा के कान लाल हो गए और दांत पीसते हुए बोली, शर्म तो आपको आनी चाहिए ऐसी बात दक्ष से कहते पर। दानिश इस पर अपनी भौहें चढ़ा लिया और तभी दक्ष ने यह सब सुन ना समझी में अंतरा से बोला, मॉम क्या आप कोई मशीन या फैक्ट्री थे? आपने मेरे जैसे इंटेलिजेंट प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस किया? मुझे डैड की बात समझ नहीं आई। अंतरा ये सुनकर अब उल्टी करने वाली थी कि वो अपने सर पर आखिर में हाथ रखकर बोली, जैसा बाप वैसा बेटा, क्या यही दोनों मिले थे मुझे? भगवान जी, ये ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। ये सब बुदबुदाते हुए अंतरा फिर वापस से दक्ष के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। तभी दक्ष मुंह बनाकर बोला, मॉम पर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप बेंगलोर जा रहे हैं? लेकिन मुझे बेंगलोर नहीं जाना। प्लीज़ मॉम, मुझे आपके और डैड के साथ ही रहना है। तभी अंतरा गुस्से से उसे घूर कर बोली, हम बेंगलोर नहीं बल्कि आपके डैड के घर जा रहे हैं, क्योंकि मैं उस घर में अब छोटे बेटे की बीवी और आपकी मॉम हूँ, इसलिए अब मैं उसी घर में रहने जा रही हूँ। मैं भी देखूँ कि आखिर मेरे वहाँ रहते हुए कैसे वो दानिश की दूसरी बीवी लेकर आएंगे, इसलिए मैं आपको लेकर अब वहीं रहने जा रही हूँ और दानिश यहाँ अकेले रहेंगे। दक्ष ने जब अंतरा की यह बात सुनी तो वो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया। उसने एक नज़र अंतरा को देखा और फिर दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए दानिश को घूरा, जो उस वक्त अपनी जगह खड़े बस अंतरा को ही देख रहा था। दक्ष ये सब देखकर चिढ़कर बोला, मॉम डैड आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मॉम मुझे लगा कि आप डैड को वापस छोड़कर जा रहे हो, पर आप तो मॉन्स्टर परदादी के घर जा रहे हो। इस पर अंतरा गुस्से में दानिश को देखकर बोली, दक्ष मैं आपके डैडी को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही इन्हें किसी दूसरे के होने दूंगी। जैसे ये मेरे साथ शुरू में ज़बरदस्ती करके आए हैं ना, उसी तरह मैं भी ज़बरदस्ती ही करूँगी। उन्होंने ज़बरदस्ती मजबूर किया मुझे खुद से प्यार करने के लिए और अब मैं उन्हें भी मजबूर करूँगी मेरे साथ रहने के लिए, और अगर आखिर में ये नहीं माने तो मैं सब कुछ इन पर छोड़ दूँगी। ये कहते हुए अंतरा ने अपनी नज़र दानिश से फेर लिया, वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर अंतरा जल्दी जल्दी कार की तरफ जाने लगी। वहीं ड्राइवर जो कार के पास खड़ा था और कार का डोर ओपन करने जा ही रहा था कि तभी दानिश ने उसे अपनी ठंडी नज़र से घूरा। ड्राइवर ने जैसे ही दानिश की नज़रों को पाया वो रुक गया। तभी अंतरा उससे बोली, अंकल जल्दी करिए, मुझे पैलेस जाना है। तभी वो ड्राइवर ना चाहते हुए भी अपना सर झुकाते हुए बोला, सॉरी मैम, पर मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता। ये कहकर ड्राइवर वहाँ से चला गया। ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई थी। तभी उसे समझ आया, वो गुस्से से पीछे मुड़ी। बारिश अब तक शुरू हो चुकी थी। दक्ष भी भीग चुका था, जिसे देखकर अंतरा पहले दक्ष से बोली, दक्ष आप जाकर वहाँ ट्री के नीचे खड़े हो जाओ, मैं अभी अपनी कार लेकर आती हूँ। ये सुनकर दक्ष बिना कुछ कहे वहाँ से एक पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और दानिश अंतरा को घूरने लगा।
तभी अंतरा गुस्से से दानिश को देखकर बोली, दानिश, आप आज भी बहुत बुरे हैं। आप सिर्फ अपनी मर्जी का करते हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहकर अंतरा पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी। तभी दानिश उसकी तरफ बढ़ा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने कमर पर रख दिया और अंतरा को कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे एक हल्की स्माइल के साथ देखने लगा। उसकी स्माइल अंतरा को इस वक्त किसी जहर का काम कर रही थी, जिस वजह से वो चिढ़कर बोली, मेरे आगे मुस्कुराने की तो कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपने मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। अगर आपके चेहरे पे ये मजाक उड़ाने वाली हंसी आई ना, तो मैं आपके मुंह को तोड़ दूंगी। ये कहते हुए अंतरा ने अपने हाथों में पंच बनाया और दानिश को पंच करते हुए तभी दानिश ने अपना सर घुमाया और अंतरा को अपनी आंख छोटी करके घूरने लगा। इस पर अंतरा चिढ़ते हुए ऊपर आसमान को देखने लगी। पानी की बूंदें उसके चेहरे को पूरी तरह भिगो रही थी। तभी दानिश ने उसके चेहरे के चिन्ह को पकड़ा और उसे अपनी आंखों के सामने करते हुए गहरी आवाज में बोला, डू यू वॉन्ट टू बी पैशनेट अबाउट मी, सिली गर्ल? इस पर अंतरा अपना चेहरा दानिश से फेरते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ अलग रहकर। मैं थक चुकी हूँ आपसे लड़ लड़कर। मैं थक चुकी हूँ ये सब कुछ झेलते झेलते। मुझसे ये सब और नहीं होगा। मैं अब एक अच्छी और शांत ज़िंदगी चाहती हूँ, जो कि शायद आपके साथ मुमकिन ही नहीं है। दानिश उसे गौर से सुन रहा था। अंतरा की पलकों पर लगभग पानी की बूंदें ठहर गई थीं, जिसे अंतरा बार बार झपकाई जा रही थी और उसके चेहरे पर ध्यान से देखते हुए दानिश उसके पलकों के करीब झुका और उसके दोनों पलकों से उस बारिश की बूंदों को अपने होठों से पीते हुए धीरे से बोला, किसने कहा कि अब तुम मुझसे दूर होगी या मुझसे अलग हो सकती हो? इस पर अंतरा दानिश के चेहरे को खुद से साइड दूर करते हुए मुंह फुलाकर बोली, दानिश, क्या अभी अंदर जो कुछ भी हुआ उसे आपने सुना नहीं? या फिर अपनी जगह आपका कोई भूत खड़ा था जिसने दूसरी शादी के लिए हाँ बोला? क्या आपको पता है दानिश, जब आपने दूसरी शादी के लिए हाँ बोला उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती थी? आपको कहाँ से पता हो सकता है? आपको तो मज़ा आता है मुझे परेशान करके, मुझे तकलीफ़ देकर। ये कहकर अंतरा ने दानिश से चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। तभी दानिश उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर लो वॉइस में बोला, एक्सेप्टेड, कि मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ बोला था। मैं अभी भी हाँ बोल रहा हूँ कि मुझे दूसरी शादी करनी है। दानिश के मुंह से वापस से अब अंतरा ने ये बात सुनी तो उसका चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया और वो दानिश के चेस्ट पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए बोली, दानिश, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी की बात सोचने की? आप इतने सालों तक एंजॉय मेरे साथ करते आए। आपके गुस्से का, अपने फ्रस्ट्रेशन का, यहाँ तक कि कभी कभी आपकी नफरत को भी मैंने झेला, और इतनी आसानी से किसी और से शादी कैसे सोच सकते हैं? मैं आपको किसी और से शादी नहीं करने दे सकती। तभी दानिश ने उसके लगातार चल रहे हाथों को कसकर पकड़ लिया और इस बार उसकी आंखों में सीरियस वे के साथ घूर कर बोला, स्टॉप दिस स्टुपिडिटी। आखिर तुम दूसरी शादी का मतलब क्या समझ रही हो? कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? इस पर अंतरा चिढ़कर साथ बोली, जरूर दानिश, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो दूध पीते बच्चे हैं। आपको कहाँ समझ आती है दूसरी शादी का मतलब क्या होता है? ये सुनकर दानिश की आंखें छोटी हो गई और वो अंतरा के गालों को खींचते हुए बोला, तुम कितना बोलने लगी हो सिली गर्ल? इस पर अंतरा दानिश को खुन्नस में साथ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब मुझे जाने दीजिए, मैं ऑलरेडी भीग चुकी हूँ, मुझे ठंड लग रही है। ये कहकर अंतरा दानिश को खुद से अलग करने लगी। तभी दानिश ने उसे अपनी आर्म में भर लिया और उसी तरह बारिश में खड़े रहते हुए धीरे से बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ठंड लगी है तो मैं तुम्हें गर्म करने के लिए रेडी हूँ। ठंडे, ये कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराया। अंतरा उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, जिस वजह से वो गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिसे दूसरी शादी कर रहे हैं आप उसके साथ ये सब करने की सोचिए, कहीं उसे बुरा न लग जाए। ये सुनकर दानिश उसे घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? इस पर अंतरा बोली, क्योंकि आपने दूसरी शादी के लिए हाँ बोला है।
और आई एम श्योर वो दूसरी लड़की जरूर कंगना ही होगी, क्योंकि मेरे बिजनेस राइवल है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं उस शादी के मंडप को भी आग लगा दूंगी जिस मंडप में आप दोनों बैठेंगे। तभी दानिश अंतरा के चिन को कस कर पकड़ते हुए बोला, तुम क्या क्या सोच रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी और लड़की के साथ करने जा रहा हूँ? इस पर अंतरा दानिश को गुस्से से देखते बोली, आहा, क्योंकि कुछ देर पहले आप ही ने कहा कि आप दूसरी शादी करेंगे। एग्जैक्टली मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? दानिश सर्द आवाज में उसकी बात काटते हुए बोला। ये सुनकर अंतरा अचानक से चुप हो गई और दानिश को ना समझी में देखते हुए बोली, क्या मतलब इसका? आपने अंदर कहा था ना कि आप दूसरी शादी करेंगे? तभी दानिश उसके माथे पर अपनी एक उंगली से टैप करते गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर तुम एक ही साथ सिल्ली और इतनी स्टूपिड कैसी हो सकती हो? क्या तुम मुझे बताओगी? ये सुनकर अंतरा अपने होठ ना समझी में बाइट करने लगी। तभी दानिश उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए लो वे में बोला, डोंट बाइट दैम, इट्स माई जॉब सिली गर्ल। ये कहते हुए ही दानिश ने उसके रेड लिप्स की बाइट कर लिया और अंतरा सिसक उठी। तभी दानिश उसके कान में गहरी सांस लेकर बोला, मेरी पहली शादी तुमसे हुई थी, दूसरी शादी भी सिर्फ तुमसे होगी, और मेरी लाइफ में भी जितनी भी शादी होंगी वो भी सिर्फ तुमसे ही होंगी, क्योंकि दानिश ओबराय का वजूद अब सिर्फ उसकी सिली गर्ल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अंतरा ने जैसे ही यह सुना वो बिल्कुल एकदम से खामोश हो गई। क्या होगा अब आगे? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैंने ये कब कहा कि किसी दूसरी लड़की से दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? दानिश सर्द आवाज में उसकी बात काटते हुए बोला। ये सुनकर अंतरा अचानक से चुप हो गई और दानिश को ना समझी में देखते हुए बोली, क्या मतलब इसका? आपने तो अंदर कहा था ना कि आप दूसरी शादी करेंगे। तभी दानिश उसके माथे पर अपनी एक उंगली से टैप करते गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर तुम एक ही साथ सिल्ली और इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? क्या तुम मुझे बताओगी? और उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती। दानिश की यह बातें सुनकर अब उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश अब उसके पूरे चेहरे पर अपने होंठ चलाते हुए उस बारिश की बूंदों को पीने लगा। अंतरा अभी उसी तरह दानिश की भाव में खड़ी रही। तभी दानिश उसके चेहरे पर रुक गया और धीरे से बोला, बारिश का टेस्ट मुझे कुछ सॉल्टी क्यों लगने लगा? ये सुनकर अंतरा अपनी आंखों खोलकर दानिश को घूरकर रोते हुए बोली, दानिश आप भी ना बहुत बुरे हो। आपने अभी अभी मेरे आंसुओं को पिया है, बारिश के पानी को नहीं। ये सुनकर दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या अभी भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? वेल, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम दादी से खुद इस बारे में पूछ सकती हो। वही मेरी शादी दूसरी बार तुम्हारे साथ करवाना चाहती है। अंतरा जो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, अब धीरे धीरे उसे सारी बातें समझ आने लगी। वो देविका जी से दानिश की आखिर खातिर लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी, जबकि देविका जी उसी की शादी दानिश से करवाना चाहती थी। ये सब समझते हुए अंतरा को खुद में थोड़ा अजीब लगने लगा और वो अपने होठों को हल्का सा चबाते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश अभी भी उसी तरह से खामोशी से खड़ा रहा। तभी कोई कुछ कहता कि दक्ष अंतरा को आवाज लगाते बोला, मम्मा अभी और कितनी बात करोगे डैड से? आप हमें अब दादी के घर चलना चाहिए। दक्ष की आवाज सुनकर अंतरा को ध्यान आया कि उसने दक्ष को अभी तक पेड़ के नीचे खड़ा कर रखा था। ये देखते ही अंतरा जल्दी से दक्ष के पास गई। हालांकि दक्ष पेड़ के नीचे खड़ा था, इस वजह से वो बिल्कुल भी भीगा नहीं था। ये देख अंतरा की सांस आई और वो फिर दक्ष से बोली, आई एम सॉरी, मैंने बहुत इंतजार करवाया आपको। इस पर दक्ष अपना सर ना हिलाकर बोला, इट्स ओके मम्मा, पर अब हमें चलना चाहिए, तभी हम डैड के लिए मॉन्स्टर परदादी से फाइट कर पाएंगे। ये सुनकर अंतरा अब स्माइल करते बोली, पहली बात तो अब ये मॉन्स्टर परदादी कहना छोड़ो,
वो आपकी सिर्फ परदादी है। अगर आप उन्हें इस तरह बोलेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये कहकर वो फिर आखिर में बोली, और हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। यह कहकर वो दक्ष के हाथ को पकड़कर उसे विला के अंदर ले जाने लगी। अब हल्की बारिश हो चुकी थी। वहीं दानिश उसी तरह खड़े उन्हें अंदर जाते हुए देख रहा था। तभी अंतरा विला के अंदर पहुंची और पीछे मुड़कर दानिश को आवाज लगाते बोली, दानिश आप भी अंदर आइए ना, आप भी बहुत भीग चुके हैं और आपको मेडिसिन भी लेनी होगी। ये कहकर अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश उसे कुछ पल देखने के बाद बिना कुछ जवाब दिए अंदर की ओर आने लगा, जिसे देखकर अंतरा पूरी तरह दक्ष को अंदर रूम में लेकर जाने लगी। वहीं दक्ष पूरी तरह कंफ्यूज था और वो अंतरा को घूर कर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मम, पहले हम डैड के घर जा रहे थे, फिर आपने बोला कि हम मॉन्स्टर दादी के घर जा रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि हम यहीं वापस से डैड के पास रहेंगे। ये कहकर दक्ष ने अपने हाथों को ऊपर हवा में उठा दिया, जिसे देखकर अंतरा फिर मुस्कुराते उसे अपनी गोद में उठा ली। क्योंकि दक्ष अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, इस वजह से अंतरा की सांस फूलने लगी थी उसे अपनी गोद में लेते हुए। लेकिन दक्ष उसकी गोद में जाने के लिए अक्सर जिद किया करता था, इसलिए फिर अंतरा उसे गोद में लेकर ऊपर रूम में गई और वॉशरूम के बाहर उसे खड़े करते हुए बोली, पहले आप जाओ, जाकर शॉवर ले लो, फिर मैं आपको सारी बातें क्लियर करती हूँ। अंतरा की ये बात सुनकर दक्ष ने घर एक नज़र अंतरा को देखा और फिर चुपचाप वॉशरूम में अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही दानिश रूम में आया। दानिश के कदमों की आहट से अंतरा पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे देखकर अंतरा को याद ध्यान आया कि अभी दानिश के घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए, और यह सोचते हुए अंतरा जल्दी से दानिश के पास गई और वो दानिश की शर्ट की बटन खुद से ही खोलने लगी। दानिश, आपको ऐसे बारिश में नहीं भीगना चाहिए था, अभी आपके घाव भी पूरी तरह भरे नहीं है, और तो और आपकी मेडिसिन का भी टाइम हो गया है, आपको जल्दी फ्रेश हो जाना चाहिए। ये बोलते हुए अंतरा उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। भाई दानिश उसके गीले बालों को उसके चेहरे से साइड करते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोला, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? इस पर अंतरा दानिश की तरफ देखकर हल्की स्माइल के साथ बोली, मैं आपसे नाराज नहीं होती तो मैं आपसे गुस्सा होती हूँ, पर अब मुझे पता चल चुका है मैं इतनी मिसअंडरस्टैंड कैसे हो गई। इस बात को लेकर आई एम सॉरी दानिश, और मैं दादी से भी सॉरी बोल दूँगी। मैंने उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं अपनी बातों से हर्ट कर दिया है। ये सुनकर दानिश उससे बिना एक्सप्रेशन बोला, तुम्हें मेरे अलावा किसी और से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पसंद नहीं तुम अपने किसी भी इमोशंस को दूसरे के ऊपर इस तरह ज़ाहिर करो। यह सुनकर अंतरा ने दानिश की शर्ट को उससे अलग किया और उसके घाव को ध्यान से देखते हुए बोली, दानिश, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। आप एटलीस्ट कोशिश तो करें, जिससे कि मैं और भी अच्छे से आपको समझ पाऊँ। दानिश उसकी बात सुनकर अपने निचले होठों को बाइट किया और उसके सर को अपने सीने में रख दिया। अंतरा धीरे से उसके घाव को अपने हल्के हाथ से छू रही थी। वहीं दानिश उसके सर पर अपने चिन को रखते हुए कहा और सोचते हुए बोला, आई विल ट्राई कि अब मैं तुम्हें हर्ट ना करूं, ऑलवेज। चलो साथ में शॉवर ले चली गई। इस पर अंतरा मुस्कुराते हुए उसके सीने से अलग हुई। तभी फिर शॉवर का गेट खुला। दक्ष छोटी सी टॉवल को अपनी बॉडी पर रैप किए बाहर निकलने लगा। अंतरा ने दक्ष को प्यार से देखा और इस टॉवल में देखकर अंतरा को सालों पहले का एक पल याद आने लगा, जब दक्ष ने पहली बार चलना सीखा था और वो इसी तरह दानिश के साथ छोटी सी मिनी टॉवल से बाहर निकला था। और उस पल को सोचते हुए अंतरा दक्ष से बोली, सच में वक्त बहुत बदल जाता है। मेरा दक्ष अब कितना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दानिश ने अपनी नज़रें घुमाई और उसने भी दक्ष को घूरा, जो अपनी मिनी टॉवल को संभालते हुए उनके पास आ ही रहा था। बी केयरफुल, अगर इस कंडीशन में तुम्हारी टॉवल खुली तो तुम समझ हो कि क्या होगा, और अब तो तुम बड़े भी हो चुके हो। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला। दक्ष ने जैसे ही ये बात सुनी वो हल्के से हड़बड़ा गया और मजबूती से अपने टॉवल को पकड़कर दानिश को चिढ़कर घूरने लगा। तभी अंतरा दानिश को आंखें दिखाते हुए बोली, दानिश, आप भी ना अपने बेटे को छिड़ते रहते हैं। इस पर दानिश फिर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला,
1 ब्लैक कॉफ़ी सिली गर्ल। ये कहकर दानिश वहाँ से वॉशरूम में चला गया। वहीं फिर अंतरा मुस्कुरा कर बोली, दक्ष आप डैड की बात को सीरियस मत लो। आप तो जानते हैं ना कि वो किस तरह के हैं। आप जाओ, जाकर आप नाइट सूट पहन लो। मैं अभी आपके लिए गर्म सूप बना कर लाती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बारिश में आप भी भीगे थे। इससे आपकी तबीयत नहीं ज़्यादा खराब होगी। इस पर दक्ष ने अपना सर धीरे से हिलाया और फिर बिना कुछ कहे क्लोजेट की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस ग्रोवर का बंगला। ग्रोवर बंगले में एक रूम के अंदर इस वक्त अंधेरा था। वहाँ पर कुछ मशीनों की आवाज़ें आ रही थीं। तभी वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ हुई। इस आवाज़ को सुनते ही उस रूम में एक नौकर जल्दी से आया और उसने लाइट ऑन किया। लाइट ऑन होते ही उसने सामने देखने लगा, जहाँ एक इंसान मशीनों से घिरा हुआ बेड पर लेटा था। उस इंसान की आंखें बंद थीं। उस नौकर ने देखा उस इंसान के हाथ ने कुछ हरकत की थी। उसे देखकर वो नौकर तुरंत उस रूम से बाहर निकला और साइड वाले रूम में गया और जल्दी से रूम का दरवाज़ा नॉक किया। कुछ देर में उस रूम के गेट खुला और एक काले कपड़े में लंबा चौड़ा इंसान उसके सामने खड़ा उसे गुस्से से देखते हुए बोला, इतनी रात को मुझे डिस्टर्ब करने की क्या हिम्मत हुई तुम्हारी कैसे? तभी वो नौकर अपनी कांपती आवाज़ में बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर रियान सर ने अभी कुछ हरकत की है और अभी उनकी उंगलियों में भी मुझे मूवमेंट देखा है। ये बात सुनते ही रघुवन ग्रोवर के चेहरे पर आए वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन गायब हो गए और वो तुरंत उस नौकर को सामने से दूर धक्का देते हुए साइड वाले कमरे में आ गया। वो मशीनों से घिरा इंसान रेयान था, जो लगभग 2 सालों से कोमा में था। राघव उसके पास गया। वो रेयान को ध्यान से देखने लगा। रेयान की आंखें बंद थी, लेकिन अभी भी कुछ उंगलियों में मूवमेंट हो रही थी। ये देखकर रघुवन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत रेयान के हाथ को पकड़कर बोला, मेरे भाई तुम्हें होश आ गया? तुम कोमा में जाग रहे हो। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये कहकर रघुवन ने तुरंत डॉक्टर के पास कॉल किया। कुछ देर में डॉक्टर की कई सारी टीम्स वहाँ आ गई। डॉक्टर ने रेयान का चेकअप किया, जिसके बाद फिर से वो रघुवन से बोला, मिस्टर रघुवन गुड न्यूज़ है। मिस्टर रेयान अब अपने कोमा से धीरे धीरे जाग रहे हैं। कुछ ही दिन में वे अपने होश में आ जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अगले आने वाले दिनों में 3 महीने में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर रघुवन के चेहरे पर एक जीत भरी चमक आ गई और वो बोला, मेरा भाई को अब ठीक होना ही पड़ेगा। आखिर अब असली मौत का खेल जो शुरू होने वाला है। तभी फिर रघुवन के असिस्टेंट डॉक्टर को वहाँ से लेकर चला गया। उसके जाने के बाद रघुवन रेयान के साइड के बेड में बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही वो होठों को भींचकर बोला, बरसों पहले उसने मेरे साथ ये सब किया और मुझे सालों तक इस बेड पर मरने के लिए छोड़ दिया, और अब उसने तुम्हारे साथ भी वही किया। लेकिन अब पहले जैसे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें उस लड़की के आगे कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। तुम मेरे साथ मिलकर उन दोनों से लड़ेंगे। इस बार दानिश ओबरॉय की मौत आएगी, ये मैं कह या मैं मरूंगा। 2 में से एक का मरना तय है, जिसके साथ ही वो लड़की भी तड़प तड़प कर मरेगी। ये कहते हुए रघुवन ने अपनी आंखें खोली। रघुवन की आंखें भयंकर तरीके से लाल थीं। उन आंखों के बरसों पहले का गुस्सा और नफरत साफ साफ झलक रहा था। अगली सुबह दिल्ली पैलेस में तो क्या होगा आगे, यहीं छोड़ दिया बीच में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाना, जिससे कि आपको पता रहे कि एपिसोड्स कब डल रहा है, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।